में आपने काफ़ी मंदिर देखे होंगे, काफ़ी हवेलियाँ, पुरानी विरासतें नवलगढ़ में बहुत मौजूद है। आज उसी विरासत एक ही मंदिर में, एक ही जगह में, एक ही बगीचे में कई मंदिर, चतुर्भुज बगीची। हम मौजूद है इस वक्त मंडी गेट के पास चतुर्भुज बगीचे में। नमस्कार, मैं लोकेश। आइए मिलते हैं उनसे, बातचीत करवाते हैं कितने सालों का इनका इतिहास है, क्या क्या इस मंदिर में मौजूद है, आपको दिखाएंगे, पूरा बताएंगे भी। और यहाँ अंदर है जो पुरानी विरासत की छतरियाँ हैं वो भी लगी हुई हैं। चलो ये पंडित जी से बात करवाते हैं, बात करते हैं और आपके सामने लाते हैं क्या है यहाँ का इतिहास। पंडित पुजारी रमेश जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या है मंदिर का इतिहास, कितने सालों पुराना है ये मंदिर। सर्वप्रथम तो पंडित जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पंडित जी, इस मंदिर की क्या खासियत है, कितने साल पुराना है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? कम से कम नवलगढ़ बसने के बाद 50 से 60 साल बाद का ये मंदिर बना हुआ है जी। अगर बात करें सन की तो कौन सी सन में लगभग, अगर आपको याद हो तो? लगभग याद नहीं है, लेकिन नवलगढ़ को 300 वर्ष हो गए, तो कम से कम 250 साल पुराना है। 250 साल। पंडित जी क्या मान्यताएं है इस मंदिर की, ये बताइए। इस मंदिर में मतलब ये जयपुरिया परिवार के द्वारा बनाया गया, जिसके महंत हमारे पूर्वज रहे हैं और आज तक इसकी सेवा पूजा हम करते आ रहे हैं। इसमें एक मंदिर तो भगवान का है, दूसरा इसमें हनुमान जी का मंदिर है। जिस मूर्ति को लाए थे वो मतलब 32 बैल जोड़ करके उसमें रख के उसमें लाए थे, फिर इसकी स्थापना की। पंडित जी 32 बैल मतलब आगे पीछे बैल ही बैल, उस तरीके से? हाँ, तो जैसे रथ में 4 घोड़े जुटते हैं ना आगे पीछे, वैसे 32 घोड़े यानी 16 जोड़ियाँ जोड़ करके और फिर उसमें इस मूर्ति को रख के लाए थे। तो कहाँ से लेके आए थे पंडित? इसको लाए थे ये सर यहाँ से अपने ये नागौर के पास किसी गांव में से लाए थे। तो वहाँ से पूरे रास्ते बैलों के द्वारा? उस वक्त साधन ही बैलों का था। तो आपने, आपके पूर्वजों ने, किसी ने देखा है क्या? पूर्वजों की बता रहा हूँ, देखने वाले पूर्वज लोग देखो कोई रहे नहीं। और क्या क्या बताया इस मंदिर के बारे में? क्योंकि और यहाँ जो है ना जयपुरिया परिवार का टोटल परिवार जो है, मथुरा दास का टोटल परिवार जो उसके जरूले यहाँ उतरते हैं बालाजी के, उनकी जहाँ नई संतान होती है ना उसके जरूले यहाँ उतरते हैं। साथ में ये कुआं बनाया था इसके पानी वानी के लिए, जो आज बंद पड़ा है, इसमें पानी भी नहीं है। जी पंडित जी, बहुत से लोगों को ये इसमें शिवालय है, इसमें एक शिवालय है, सामने ये चबूतरा बना हुआ है। ये आनंद राम जी जो जयपुरिया जो थे, उनकी पत्नी का यहाँ संस्कार करके उस पर ये छतरी बना के यहाँ शिवालय की स्थापना की गई है। स्वयं आनंद राम जी की छतरी वो है। पंडित जी, नवलगढ़ के बहुत कम लोगों को पता होगा इस इतिहास के बारे में कि 32 बैलों को नागौर से यहाँ लाना। तो आपने कितने लोगों को बताया है ये? जिसने मेरे को पूछा मैं सबको बताया। तो आप कितनी सालों से इस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं? मतलब मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पिताजी रहे, फिर मैं रहा हूँ, मेरे बाद ये बच्चा है, लड़का मेरा। कोई ऐसी चीज़ जो नवलगढ़ वासियों को नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है, जो पूर्वजों ने बताया, कोई ऐसी बात जो हमें भी बताओ आप, ताकि हमें भी पता चले आगे के लिए कि इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर का इतिहास मतलब जयपुरिया परिवार जब यहाँ आया ना, तो उसने सबसे पहले यहाँ स्थापना की थी भगवान की। पीछे उन्होंने इसके शमशान बनाए, जिसमें मतलब इनके पूर्वजों के दाह संस्कार यहाँ होते रहे। 5 चबूतरियाँ भी उसमें बनी हुई है। आज इस बगीचे में, इस मंदिर में कितने मंदिर है, कितनी देवी देवताओं के मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है? बड़ा मंदिर तो भगवान चतुर्भुज जी का है। जी, चतुर्भुज जी की मान्यता ही बताइए आप, क्या क्या मान्यता है? विष्णु रूप में है जी। और यहाँ इनकी पूजा सेवा अर्चना रहती है। लेकिन यहाँ के आस पास में बस्ती जो है ना, वो शेड्यूल कास्ट बस्ती है, तो यहाँ लोग बाग आते जाते कम थे। बाजार की तरफ से कोई 10-5 आदमी यहाँ रोजाना आया करते थे। और दूसरा मंदिर? दूसरा ये शिव जी का मंदिर है, इसमें साथ में दूसरा शिव जी का मंदिर वो है, तीसरा हनुमान जी का मंदिर है। तो 2 शिव जी के, एक हनुमान जी की, और हमने सुना है अंदर शीतला माता का भी मंदिर है। हाँ बताता हूँ। उसके आगे से तो हनुमान जी के मंदिर से उधर नीचे उतरते हैं, तो जो ये कुआं बना हुआ है, उस कुएं के हनुमान जी की स्थापना भी उसी बरामदे में। जी। और 6 जो है पितरों के स्थान बने हुए हैं इनमें, जयपुरियों के। नवलगढ़ में पितरों के स्थान एक जगह बहुत कम देखने को मिलते हैं। 6 स्थान है इस बगीचे में, 6 पितरों के स्थान। हाँ जी। तो आप अगर विस्तार से बताओ कौन कौन से हैं? तो देखो नाम उनके वहाँ लिखे हुए हैं। जी।
बाकी उनका इतिहास कोई यहाँ जानता नहीं है। कोई एक दो नाम अगर आपको याद हो तो। कुंजीलाल जी रहे हैं, जगन्नाथ जी रहे हैं, शिवनाथ जी रहे हैं, रिक्सपाल जी रहे हैं, सागर मंदिर रहे हैं, 5 के नाम तो यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने सुना है यहाँ शीतला माता का मेला भी लगता है। हाँ लगता है, कब चैत लगता में है? कृष्णाष्टमी को, होली के 8 दिन बाद। तो यहाँ पर छतरिया भी है। कितनी हाँ। साल पुरानी छतरिया है? क्योंकि छतरी- नवलगढ़ में बहुत सी ऐसी जगह है जो लुप्त होती जा रही है, पुरानी संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है। यहाँ पर उस संस्कृति को देखने के लिए छतरियाँ मिलती है। ये छतरी जो है कम से कम 250 साल से ज़्यादा पुरानी है। क्या यहाँ पर आनंदी लाल जयपुरिया है, उनके ऊपर बनी हुई है। क्या यहाँ पर टूरिज्म लोग बाहर से आते हैं, देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं? कभी कोई नहीं है। क्यों ऐसा मतलब मन में होता है कि यार इतना पुराना स्थान है, ये जगह है, इतने मंदिर हैं, ये गाइड्स लोग जो है ना जी वो सहयोग नहीं करते, इसलिए नहीं आते। मतलब- मैंने कईयों को कहा है कि यार वो हमारी छतरी भी दिखाया करो, लेकिन वो नहीं आते नहीं। चित्रकारी करना और फिर इस पे कोई चित्रकारी करी हुई है, इसलिए बनाई हुई है सब। नहीं, जगह बहुत अच्छी है, बहुत शानदार जगह है। पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं, पेड़ पूरा पौधे मैंने गार्डन लगाए। तैयार कर रखा है। पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं। जी, तो क्या कहना चाहोगे जो लोग आते हैं नवलगढ़ में, एक बार इस बगीचे को जरूर देखें? मैं तो चाहता हूँ साहब ये सुरक्षित रहे। बिल्कुल। क्यों अभी सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर नजर आ रही है क्या, कि नजर पड़ी हुई है? सुधर माफियाओं की नज़र है। अभी नजर है? हाँ माफियाओं की नज़र है साहब। तो बहुत कम ऐसे स्थल बचे हुए हैं नवलगढ़ में, और पंडित जी बता रहे हैं कि इस पर भी माफियाओं की नज़र है। बातचीत करते हैं और आगे घूमते हैं। छतरिया मंदिरों के बारे में हमने जाना, कितना पुराना जो यहाँ का इतिहास है उसके बारे में हमने पंडित जी रमेश जी से जाना। आगे चलते हैं, छतरिया है, विरासत है, वो आपको दिखाते हैं, जानकारी लेते हैं उनके बारे में भी। पंडित जी ये पहला शिवालय आपने बताया, 2 शिवालय हैं, शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में ये बताइए। जो मूर्ति है ये नर्मदा नदी में से लाई हुई है। ये जो शिवलिंग है, वो नर्मदेश्वर है, नर्मदा नदी में से लाई हुई है। अगर आपको पता हो तो किसने इसको स्थापित किया? मेरे दादाजी से भी पहले की है स्थापना। अच्छा अच्छा, मतलब कई वर्षों वर्षों से ही है। तो ये एक शिव परिवार मंदिर है। आप बहुत मतलब पीछे हैं कि अपन नवलगढ़ में ऐसी जगह है, ऐसी जगहों से मूर्तियां लाई गई है, जो शिवलिंग है वो लाई गई है। हम आज भी उन चीजों से अनजान हैं। उसी अनजान चीजों को आगे लाने के लिए हम पहले मंदिर में पहुंचे। आगे भी हम ऐसे ही मंदिरों में जो नवलगढ़ में अनजान है वहां हम पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे। दूसरे मंदिर में चलते हैं, जानते हैं उसके इतिहास के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराना जो पूजा करता था परिवार, वो शायद यहीं हाँ, निवास यही करता बात था। करते थे हम। कहाँ पर है? इन कमरों में? हाँ इन कमरों में। इसमें तो रसोई बना रखी है। जी ये कमरा है, ये कमरा है। उस कमरे में पीछे खिड़की थी, उसको बरसात का पानी आने की वजह से बंद कर दी। जी। तो और देखते हैं, आपको बता दें कि जो पुजारी परिवार पहले रहता था, यहाँ की पूजा अर्चना करता था, वो यहीं रहता था, यहीं पूजा करता था, और पूरा आसियाना है वो अपना यहीं बना रखा था। चलते हैं दूसरे शिवलिंग के मंदिर। पंडित जी, दूसरे शिव परिवार के मंदिर में हम पहुँचे हैं। ये जो चबूतरा है ये हमारे पूर्वजों पे बना हुआ है, और इस पर ये छतरी का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया है, और ये शिवालय भी उन्हीं के द्वारा स्थापित है। मैंने सुना है यहाँ हर वर्ष हाँ रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक भी होते हैं, शिव जी का जागरण भी करते हैं शिवरात्रि को। तो अब आपको इंतजार था कि जो 32 बेलों पे जो मूर्ति आई थी, उस मूर्ति को हम जरूर देखेंगे और आपको भी जरूर दिखाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले अब वो मूर्ति ही देखेंगे। मास आने वाला है, और श्रावण मास में भोले बाबा की पूजा तो आप जानते हैं, बढ़ चढ़कर भक्तजन करते हैं। हर सोमवार को यहाँ अभिषेक होता है। जी, श्रावण श्रावण के महीने में हर सोमवार को यहाँ अभिषेक होता है। क्या कावड़ लेके आसपास से कावड़ लोग आते हैं? कावड़ लोग वाले तो आते हैं 10-5 आदमी, जी। बाकी ज़्यादातर हमारी तरफ से ही होता है। क्यों पंडित जी, ऐसा क्यों? इतना बड़ा मंदिर, इतनी मान्यता है, फिर भी बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। ऐसा है, मैं नशा पता नहीं करता, इसलिए मेरे पास लोगों के बैठक कम है। अच्छा, मतलब शिव जी के पास बैठने वालों को भांग गांजा चाहिए, मैं उसमें हूँ। अच्छा, तो ये इसलिए बात मेरे हम पास भी आपको बैठने- बता दें कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी, अगर आप उन्हीं उस चीज़ को पकड़ रहे हो तो आपने वो चीज़ क्यों नहीं पकड़ी जिस समय शिव जी ने विष पिया था, जिनका गला आज नीला है? तो नशे से दूर रहिए। था कि 32 बैलों से लाई गई हुई प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। मैं सोच रहा था, इतनी देर इंटरव्यू कर रहा था कि यार उस मूर्ति को जरूर देखूं। मैंने दर्शन किए हैं। पंडित जी बताइए, यही क्या यही मूर्ति है? यही मूर्ति है, नागौर से लाए थे। 16 जोड़ी यानी 32 बैलों की वो बग्गी बना करके उस पे इसको लाया गया था यहाँ। क्या गाजे बाजे के साथ? गाजे बाजे के साथ।
और फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई। क्या मतलब कुछ पता है क्या कि कितने लोग उस समय शामिल थे जहाँ इसको मतलब एक जुलूस के रूप में इस मूर्ति को लेके आए ये थे? इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी है ये जगह, कम से कम भी 250 साल पुराना है ये जगह है ये भी। जी। तो ये मंदिर देख रहे हो, ये लगभग 250 साल पुराना पंडित जी हमें बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं, यहाँ का इतिहास बता रहे हैं कि ये जो 32 बैलों के द्वारा है, 16 जोड़ी मतलब 32 बैलों के द्वारा इस मूर्ति को नागौर से नवलगढ़ में यहाँ इस बगीचे में लाकर स्थापित किया था। पंडित जी बताइए, इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? पुनर्निर्माण जो है सन 1968 में कराया गया था। मतलब 1968 में छतरियाँ हैं जो मकराने का नहीं, ये तो सब था, लेकिन इस पर मकराना जलवाना, ये ऊपर का ये गुंबद बनवाना, ये सब 1968 में हुआ है। पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार जिसको कह सकते हैं। इसी मंदिर में, इसी बगीचे में कई मंदिर हैं, और एक मंदिर और है, यहाँ हमें पंडित जी लेकर आए हैं। पूछते हैं कौन सा मंदिर है ये? यहाँ पर कुआं बनाया गया था जी, इस मंदिर में पानी के लिए। तो उस वक्त इस हनुमान मंदिर की जहाँ स्थापना की गई थी, क्योंकि कुएं के मंदिर की जो स्थापना होती है उसमें पत्थर की सीधी मूर्तियाँ होती है जी, जो सिलाई है वो शायद पहाड़ से लाकर यहाँ लगाई जाती है, वो लगाई जाती है, ये उन्हीं की मूर्ति है। पंडित जी बताइए, मतलब कुआं वो था क्या जो मरवे वाला पहले होता था? मरवे वाला, 4 मरवे हैं, चारों कोनों पर 4 छतरियाँ हैं। क्या पंडित जी आज भी वो कुआं यहाँ मौजूद है? माफियाओं की नजर है, वो उसको तोड़ना चाह रहे हैं। एक कोने को उसने तोड़ा भी है, मतलब पुरानी विरासत को अभी ध्वस्त किया है। चलो देखते हैं वो कुआं भी। पुरानी छतरियाँ दिखाएंगे। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, पुरानी छतरियाँ। पंडित जी से इनके बारे में भी जानते हैं, कितने साल की पुरानी ये छतरियाँ हैं और कब बनाई गई थी, बताइए पंडित जी। लगभग 250 साल पुरानी ये छतरियाँ 250 साल पुरानी। हाँ। और आज इनकी मरम्मत वैसे की वैसे, कलर वगैरह सब ये तो करवाते रहते हैं साहब। अच्छा, तो पंडित जी हमने कई जगह देखा, इतने मंदिर है, इतनी अच्छी जगह है, क्या इनको देव स्थान में जगह मिली? नहीं मिली। एक विडंबना की बात है कि एक जगह इतने मंदिर हैं, इतने पूजनीय स्थान हैं, नवलगढ़ का सबसे पुराना, मतलब बहुत पुराना बोल सकते हैं, सबसे पुराना नहीं बोल सकते, उसको अभी तक देव स्थान में जगह नहीं मिली है। पंडित जी, क्या आप चाहते हो कि इस मंदिर को भी देव स्थान में जगह मिले? बिल्कुल चाहते हैं। तो पंडित जी भी चाहते हैं कि इस मंदिर को है वो देव स्थान में जगह मिले। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। हम ऐसे ही, अगर आपके पास भी कोई पुराने विरासत या कोई पुराना मंदिर जिसका कोई गहरा इतिहास हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हम उस जगह पे ज़रूर जाएंगे जहां आपको जानकारी हो, ऐसे मंदिर या ऐसी विरासत हमें बताइए, हम वहां जाकर दिखाएंगे। अंतिम क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अंतिम सवाल करना चाहता हूँ, क्या चाहते हो आप इस मंदिर को, मतलब सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हम यही चाहते हैं कि इसको देवस्थान विभाग के अंदर में कर दिया जाए, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, इसका कार्य सही रूप से भगवान को दीवाबत्ती हो सके। तो पंडित जी का कहना है कि इसको है वो देव स्थान में जोड़ा जाए, ताकि यहाँ का स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाए, यहाँ की पूजा पाठ है वो नियमित होती जाए, और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है वो बना रहे। जिक्र किया था यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, जानकारी लेते हैं। पंडित जी, नवलगढ़ में कितने शीतला माता के मंदिर? 4 मंदिर हैं, 4 जगह पूजा करते हैं। अगर आपको पता हो तो कहाँ कहाँ? पहला मंदिर मेन मार्केट में है नवलगढ़ में, दूसरा मंदिर यहाँ है जहाँ पर दूसरे की में ये गिनती ले आता है। हाँ जी। तीसरा नंबर गंगा माई का मंदिर नानसा गेट है, उसमें है, और चौथा मंदिर है उधर किला की बगीचे के पास में। तो आप देख रहे हैं नवलगढ़ में मात्र 4 ही शीतला माता के मंदिर हैं, और एक मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ शीतला माता के मतलब रात्रि जागरण भी करते हैं, जिस दिन वो बसड़ा मनाते हैं। तो जी जी, मंदिर में से कुएं पर आने के लिए सामने जो दिख रहा है, यहाँ से हम पानी ले जाते थे मंदिर में पूजा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। पंडित जी, यहाँ देखकर लग रहा है कि आसपास में काफ़ी खंडर से पड़ी है, बोतलें वगैरह। कोई संभाल नहीं, कोई संभाल नहीं। अच्छा, किससे झगड़ा करें? जी जी। शाम को यहाँ महफिल जमती है लोगों की अच्छी वाली, मतलब शराब की बोतलें भी यहाँ खाली की। प्रशासन कुछ नहीं करता है। प्रशासन को कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। जहाँ मरवे बने हुए हैं, और आप ऊपर देख रहे हो जो बिना पट्टियों की, जिनको अपन ढोलों के वो बोलते हैं, छतरियाँ, वो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर विडम्बना की बात है कि चारों ओर शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। इन्होंने बताया कि हमने कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं,
लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। शराबियों की रोज़ यहाँ महफिल लगती है।